हमको प्राप्त हुआ है आजादी, उसको एक कारणों को संक्षिप्त रूप में बताना चाह रहा हूँ और साथ में एक कविता स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैंने जो लिखा है उसको भी प्रस्तुत करूंगा। तो आजादी जो हमको है आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्त वीर सपूतों ने बहुत सारे खून बहाए हैं, पसीने बहाए हैं और प्राणों की आहुतियां दी हैं। हमारा देश जो है एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था और उस सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने क्या किया, खा गया और हमको गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने छल करके इस देश को गुलाम बनाया। फूट डालो और शासन करो की नीति से हमारे देश को गुलाम बनाया। वे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर भारत आए और व्यापार करने लगे और धीरे धीरे वो लोग पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने अधिकार में लिए। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बनाने लगे। इसको देखकर हमारे देश के जो राजा महाराजा थे और बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने 1857 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इस आंदोलन में बहुत बड़ी हार हुआ हमारे देश का, क्योंकि ये समय से पहले लीक हो गया और उसका गंभीर दुष्परिणाम देशवासियों को भुगतना पड़ा। पूरे देश में अंग्रेजों का शासन हो गया। इस आंदोलन में जो मुख्य थी वो रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी। उनके साथ तात्या टोपे थे और भी अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, राजा महाराजा थे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद अंग्रेजों का पूरी तरीका से शासन हो गया। अंग्रेजों जो है अपनी बेड़ियों में पूरे भारत देश को जकड़ लिए, कठोर कानून बना दिए और पूरी जो है शिक्षा व्यवस्था जो था अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजी शिक्षा बने, पूरे नियम कानून पूरे अंग्रेजों का लागू हो गया देश में। पूरे भारतीय जनता त्राही त्राही करने लगी, कष्टों से पूरे तरीका से कष्टमय जीवन हो गया उनका। तो उसके बाद एक नया जो परिवर्तन आया देश में वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय 1885 में। उसके बाद 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो उनके साथ ही जो बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग उसमें जुड़ गए। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में धीरे धीरे वो अपने जो है मजबूती को प्राप्त करने लगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उससे क्या हुआ कि देश में एक नई चेतना का संचार हुआ, राष्ट्रीयता का उदय होने लगा। पूरे देश में एकता स्थापित होने लगा और उससे क्या है आंदोलन होने लगे, अहिंसात्मक आंदोलन भी होने लगे और हिंसात्मक आंदोलन भी होने लगे। इसी में जो है भारत के जो महान वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर झूल गए। देशवासियों को ये एहसास करा गए कि हम आजादी के लिए जा रहे हैं और आप लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो। और सत्य अहिंसा का जो अस्त्र महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए। चंपारण 1916 से जो आंदोलन उन्होंने शुरू किए 1947, उनके मृत्यु तक 48 तक वो सत्याग्रह निरंतर चलता रहा। उनके साथ में सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, तात्या टोपे तो पहले शहीद हो चुके थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जैसे असंख्य वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिए, देश को आगे बढ़ाए। अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, वो भारत को एक नया संविधान दिए। तो इस तरीका से हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों तरीकों से असंख्य वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आजादी का जश्न मना रहे हैं। तो हमको क्या है, आज के दिन हम इसको इसलिए बताते हैं कि हमारे जो पीढ़ी है
आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो ये जाने, आजादी का महत्व को समझे। आजादी कोई दाल भात नहीं है जो आसानी से हमको मिल गया है। इसके लिए हमने बहुत सारे खून बहाए हैं, लाखों करोड़ों लाखों लोग स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिए हैं। जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें लॉर्ड डलहौजी ने कितने भारतीयों को खून बहाया था, गोली चलवा दिया था। वो जब मंजर हमारे जहन में याद आता तो हमारा खून खौल उठता है। वो भयावह मंजर था। असहयोग आंदोलन का